जय श्री हरि। संत महात्मा इस पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान के ही स्वरूप हैं। जो लोग गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं वे लोग जानते हैं कि गीता प्रेस के संस्थापक ब्रह्मलीन सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका थे। गीता प्रेस के आदि संपादक पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे और उसी गीता प्रेस से जुड़े हुए एक बड़े ही उच्च कोटि के विरक्त महात्मा थे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। उन श्री राम सुखदास जी महाराज ने कभी भी अपनी फोटो नहीं खिंचवाई, तो भगवान के महान भक्त परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी फोटो क्यों नहीं खिंचवाई, इसका उत्तर आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करेंगे। विदित है हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित श्रवण कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। 10वां स्कंद धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसमें 90 अध्याय हैं। हम 85वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। आज इस 85वें अध्याय के दूसरे भाग में हम श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 33 तक श्रवण करेंगे। इस 85वें अध्याय में हम वसुदेव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को अपने पिताजी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी ने भी स्तुति करी थी। और इस भाग में हम वसुदेव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की गई थी उसके बारे में जान रहे हैं और इस स्तुति को सुनते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत को भागवत तत्व को गंभीरता से समझने के लिए बनाए गए हैं और सभी प्रश्नों को हम प्रामाणिक बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाल रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी तत्वों में श्री भगवान की ही शक्ति है, कैसे, इसका उत्तर हम जानेंगे। वसुदेव जी द्वारा भजन नहीं करने का पछतावा, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पिता का वात्सल्य भाव वापस लाना, इसका उत्तर हम जानेंगे। श्री कृष्ण द्वारा कूट भाषा में अपने पिता वसुदेव जी को समझाना, क्या समझाना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वदेवमयी देवकी माता द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई, वो हम जानेंगे। देवकी माता द्वारा श्री कृष्ण बलराम से क्या याचना की गई। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 33 तक सुनेंगे। तो 10वें स्कंद के इसी 85वें अध्याय के पिछले पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4 तक सुनी थी और जाना था कि आदर्श समाज कैसे बने और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ करी थी। उसी स्तुति को हम आगे श्लोक संख्या 5 से सुनते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वसुदेव जी के द्वारा की गई उनकी स्तुति में शामिल हो जाते हैं और वसुदेव जी की स्तुति ध्यान से सुनते हैं। श्लोक संख्या 5 से आगे वसुदेव जी कहते हैं, एतन्नाना विधम विश्वमात्म सृष्टम अधोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन प्राणो जीवो बिभर्षजः। वसुदेव जी कहते हैं, हे इंद्रियों से अतीत भगवान, जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मा, इस रंग बिरंगे विचित्र संसार का तुम्ही ने निर्माण किया है। तुम ही इसमें आत्मरूप से प्रविष्ट हो। तुम प्राण मन क्रिया शक्ति भी हो और जीव मन ज्ञान शक्ति भी हो। उस रूप में इसका पालन पोषण भी कर रहे हो। वैष्णव आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम के 2वें स्कंद की टीका करते हुए व्याख्या की है कि भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने के पहले भी ब्रह्मा जी सर्वप्रथम इस संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व को अपने शरीर रूप में अपनाते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी ब्रह्मांड से युक्त जीव हैं और भगवान श्री विष्णु परमात्मा हैं जो उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि के विशिष्ट रूप को संगठित करना होता है, किंतु वे तब तक ऐसा नहीं कर पाते जब तक भगवान श्री विष्णु क्रिया की सूक्ष्म शक्ति सूत्र तत्व या प्राणवायु के रूप में तथा चेतना की सृजनात्मक शक्ति अर्थात बुद्धि तत्व के रूप में अपना पुनः विस्तार नहीं कर लेते। वे ही भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण बनकर आए हैं। प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो यः परस्यताः
पारतंत्र्याद् वै सादृश्याद् द्वयोश्चेष्टैव चेष्टताम्। वसुदेव जी कहते हैं, क्रिया शक्ति प्रधान प्राणादि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन है, स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राणादि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्राण सामान्य वायु से भी, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, अधिक सूक्ष्म होता है। चूंकि प्राण इतना सूक्ष्म है, सृष्टि की किसी भी सूक्ष्म वस्तु से महीन, इसलिए इसे कभी कभी प्रत्येक वस्तु का चरम स्रोत मान लिया जाता है। किंतु प्राण जैसे सूक्ष्म शक्तियां भी अपनी कार्य क्षमता के लिए परम सूक्ष्म परमात्मा पर निर्भर करती हैं। इस श्लोक में वसुदेव जी पारतंत्रा अर्थात आश्रित होने के कारण इस शब्द से यही भाव व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह तीर का वेग तीर छोड़ने वाले तीरंदाज की शक्ति से प्राप्त होता है, तीर में स्वयं में वेग नहीं होता, उसी तरह सारी परतंत्र शक्तियां श्री भगवान की शक्ति पर निर्भर करती हैं। यही नहीं, विभिन्न सूक्ष्म कारण कर्म करने की शक्ति प्रदान किए जाने पर भी परमात्मा के समन्वयात्मक निर्देश के बिना तालमेल में कार्य नहीं कर सकते। वसुदेव जी की गहरी स्तुति है। अब वसुदेव जी सब कुछ भगवत स्वरूप बताते हुए कहते हैं, कांति तेज प्रभा सत्ता चंद्राग्न्यर्कर्क्ष विद्युताम यत्स्थैर्यं भूभृतां भूमेर्वृत्तिर्गंधोऽर्थतो भवान। हे प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वत पहाड़ों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है 15वें अध्याय 12वें श्लोक में, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे जगत के अंधकार को दूर करता है, मुझसे उत्पन्न है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। फिर वसुदेव जी कहते हैं, तर्पणम प्राणनम अपाम देवत्वम ताश्च तद्रसः ओजः सहो बलम चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर। हे परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारे ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, उसका चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां आपकी ही हैं। दिशाम त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः नादो वर्णस्त्वमोंकार आकृति नाम पृथक कृति। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रय भूत स्फोट माने शब्द तन्मात्रा या जिसको परावाणी कहते हैं, नाद पश्यंती ओंकार मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य सृजन प्रक्रिया के अनुसार वाणी कई अवस्थाओं में से होकर श्रव्य बनती है, जिसमें सूक्ष्म आंतरिक दोलन से लेकर बाह्य अभिव्यक्ति तक सम्मिलित है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, उसमें चारों अवस्थाएं बताई गई हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिणः गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। विद्वान ब्राह्मण भाषा की 4 क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। इनमें से 3 तो हृदय के अंदर छुपी हुई रहती है, जो सुनती नहीं है। चौथी अवस्था होती है जिसे लोग सामान्यतया वाणी के रूप में समझते हैं, उसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। इनके नाम है परा, पश्यंती, मध्यमा। ये 3 तो सुनाई नहीं देती और वैखरी वाणी सुनाई देती है। ये सब विज्ञान से जुड़ी हुई भी चीजें हैं। इंद्रियम त्विंद्रियाणाम त्वम देवाश्च तदनुग्रह अवबोधो भवान बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृति सती। इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है कि जब भी कोई इंद्रिय अपने विषय में व्यस्त रहती है
तो उस विशेष इंद्रिय अंग के अधिष्ठाता देवता को अपनी स्वीकृति देनी होती है। आंख आदि में, कान आदि में, प्रत्येक इंद्रिय में एक एक देवता बैठे होते हैं। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक में आए हुए अनुस्मृति शब्द का एक और उच्च भाव दिया है, जिसका अर्थ है नित्य आत्मा के रूप में अपने आप को मान्यता देना। अनुस्मृति का अर्थ स्मरण रखने की शक्ति भी होता है, और दूसरा यह है कि हम सबको ये मानना कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। भूतानाम से भूतादिरिंद्रियाणाम च तैजसः वैकारिको विकल्पाना प्रधान है मनुष्याणाम। वसुदेव जी आगे स्तुति करते हुए कहते हैं, भूतों में, प्राणियों में उनका कारण तामस अहंकार भी तुम ही हो, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार कहलाता है, वो भी तुम ही हो, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार है, वो भी तुम ही हो, और जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। नश्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम् यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्य मात्रम निरूपितम। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण माने मृत्यु रूप ही है। घड़ा और वृक्ष मिट्टी से अलग थोड़ी है। उसी तरह जितनी भी विनाशवान पदार्थ हैं, उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयस्य याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया। हे प्रभो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां माने परिणाम महत्त्व आदि परब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है। तस्मान्न संत्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामेषु विकारेषु ह्यन्यदा व्यावहारिकः। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार कहे गए हैं, वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। ना तुम बढ़ते हो, ना जन्म लेते हो, ना बूढ़े होते हो, ना मरते हो। जब तुम में उनकी कल्पना कर ली जाती है, तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो, मानी लगते हो। बड़े होते भी देखते हो, जन्मते भी देखते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही तुम रह जाते हो। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। वही भाव वसुदेव जी दोहरा रहे हैं। संत महात्माओं के संग के कारण से वसुदेव जी को ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हो गई। अब उनको सब जगह भगवान के दर्शन होने लग गए। यूं तो वसुदेव जी स्वयं भगवान के पिता रहे, बड़े ही उच्च कोटि के भक्त, अनेक जन्मों तक तपस्या करी, परंतु सत्संग के कारण से ज्ञान हो गया। भगवान श्री कृष्ण का वचन 9वां अध्याय 4वां श्लोक 5वां श्लोक भगवत गीता, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार मेरे से ही व्याप्त है। गुण प्रवाह तस्मिन् न बुधास्त्वखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्ति है कर्मभिः। यह जगत सत्वरजतम, इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म रूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपनी पहचान को भूल जाता है, वह इस संसार में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाए जाने के लिए भेज दिया जाता है। भूल से इन शरीरों के साथ अपनी पहचान करने के कारण ऐसा बद्ध जीव कर्मफल के फलस्वरूप उत्पन्न दुख को सहता है। और दयावान वैष्णव होने के नाते वसुदेव जी उन जीवों के कष्ट के प्रति दुख प्रकट करते हैं, जिनके दुख को, जो उनके अज्ञान का परिणाम है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभां स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मिला।
किंतु तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु ऐसे ही बीत गई। जैसा भक्त लोग गाते हैं, तूने हीरो सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे। बिना भजन के जीवन जाना ऐसा ही है। वसुदेव जी को थोड़ा पश्चाताप हो रहा है, अपने लिए नहीं, समझो कि हमारे जैसे मनुष्यों के लिए। आसावहम ममई वैते देहे चास्यान वयादिषु स्नेह पाशय निबध्नाति भवान सर्वमिदं जगत। हे प्रभु, यह शरीर मैं हूँ, इस अहमता और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं, इस ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे संसार को बांध रखा है। युवाम नयनः सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरौ भूभार क्षत्र क्षपण अवतीर्णौ तथातः। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो, पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही अवतार लिया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी, अब मुझे याद आ गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में वसुदेव जी स्वयं तथा अपनी पत्नी को ऐसे उत्तम उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो भौतिक रूप से भ्रमित हो गए हैं। यद्यपि कंस के बंदी गृह में अपने अवतार के समय भगवान ने वसुदेव और देवकी जी को बतला दिया था कि उनका मंतव्य अवांछित क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त करना है, दुष्ट राजाओं का संहार करना है, फिर भी उनके माता पिता उन्हें अपने असहाय पुत्र के रूप में मानते रहे, जिसे राजा कंस से सुरक्षा की आवश्यकता थी। वास्तव में वसुदेव जी तथा देवकी दोनों श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के पूर्ण निर्देशन में श्री भगवान के दिव्य जन्मलीला में भाग ले रहे थे। वसुदेव जी केवल आध्यात्मिक दीनता बस इस तरह स्वयं की आलोचना कर रहे हैं और दूसरे हमारे जैसे लोगों को बता रहे हैं कि यदि सत्संग बार बार नहीं किया तो फिर भूल ही लग जाएगी। इसीलिए तो बार बार कहना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बात तो यही आती है ना। इसीलिए रामसुदास जी महाराज ने ये मंत्र बताया, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। फिर सुखदेव जी बसंत तिलका छंद में बताते हैं कि वसुदेव जी ने आगे क्या स्तुति करी। ताते गतो स्मरण माद्य पदारविंदम आपन्न संसृति भया पहमार्थ बंधो एतावतालमलमीन द्रियलाल सेना मार्त्यात्मदृक्त्वयि परे यद पात्य बोधि। वसुदेव जी कहते हैं, इसलिए हे दीन जनों के हितैषी, हे शरणागतों के वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर गया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि कर ली। सूति गृहे ननु जगाद भवान जो नौ संजाज्ञयेत्यनुयुगम निज धर्म गोप्यै नानातनोर्गगनवद् विदधाजहासि तो वेद भूम्न उरुगा यविभूति मायाम। हे प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कह दिया था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता हूँ। हे भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते हो और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। पिछले जन्मों में वसुदेव जी देवकी जी सुतपा और कृष्ण के रूप में थे। बाद में वे कश्यप और अदिति के नाम से उनके माता पिता बने। अब तीसरी बार वसुदेव देवकी के रूप में प्रकट हुए, तब भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। श्री शुक उवाच आकर्णेत्थं पितुर्वाक्यं भगवान सात्वतर्षभ प्रत्याह प्रश्रयानम्रः प्रसन्न श्लक्षणया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे
उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, भगवान जहाँ हंसे वहाँ समझ लो भगवान की माया आ गई। श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि वसुदेव जी को शाश्वत रूप से मेरा पिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। भगवान सोच रहे हैं ऐसा, जिस पद की कामना ब्रह्मा जी जैसे देवता भी नहीं कर सकते, इसलिए वसुदेव जी को चाहिए कि वे मेरे अर्थात भगवान के ईश्वरत्व के पक्ष के बारे में इतने ज्यादा निमग्न मत हो जाएं। साथ ही उनके इस आदर भाव से मुझे बहुत उलझन हो रही है, इसीलिए मैंने कंस का वध करने के बाद अपने और बलराम जी के प्रति उनके शुद्ध पितृ प्रेम को प्रबल बनाने के लिए विशेष प्रयास किया था। किंतु दुर्भाग्य से अब इन मुनियों के संतों के कथनों से वसुदेव जी और देवकी जी में मेरे ईश्वरत्व के प्रति पूर्व की कुछ जानकारी फिर जागृत की जा रही है। अब भगवान फिर से माया फेर देंगे, फिर से वो भूल जाएंगे। अब जब वसुदेव जी ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ऐसी लंबी चौड़ी स्तुति करी, तब भगवान ने सोचा कि हम तो मनुष्य रूप में पिता के माता के प्रेम प्राप्ति के लिए आए हैं और ये हमें ब्रह्म समझेंगे तो प्रेम कैसे प्रदान करेंगे। ये विचार करके भगवान ने सोचा कि फिर से इनका पुत्र भाव लाना चाहिए। तब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच वचो वह समवेतार्थम तातै तदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्वग्राम उदाहृतः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी वसुदेव जी से कहा, हम तो आपके ही लाला हैं, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, हम आपकी एक एक बात युक्त युक्त मानते हैं। अब भगवान अपने आप को वसुदेव जी के आश्रित पुत्र के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने अच्छी शिक्षा प्रदान करी। फिर भगवान यहाँ से कूट भाषा में गूढ़ भाव छिपाते हुए अपनी बात कहते हैं, अहम यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वेप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्यः सचराचरम्। भगवान ने कहा, पिताजी आप लोग, मैं, भाई जी बलराम जी, यहाँ तक कि सारे द्वारकावासी, इतने ही नहीं संपूर्ण चराचर जगत सबके सब आपने जैसा कहा है ना, वैसे ही सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। भगवान के कहने का अर्थ है मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, ये बलराम जी भी ब्रह्म, द्वारकावासी भी ब्रह्म, समस्त चराचर सृष्टि भी ब्रह्म, क्योंकि यहाँ एक ही नाना रूपों में प्रकट हो रहे हैं। आत्मा ये का स्वयं ज्योतिर्नित्योन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। श्री भगवान ने कहा, पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में तो आत्मा जो है वो एक ही है, लेकिन फिर भी वह अनेक, दृश्य, भिन्न, अनित्य, सगुण इन रूपों में दिखता है। खम वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्थिरोल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि। भगवान ने कहा, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत जो हैं अपने कार्य घट कुंडल आदि में कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। कभी ये 5 महाभूत किसी वस्तु में बड़े या छोटे रूप में, कभी अधिक या थोड़े, कभी एक और अनेक जैसे लगते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानत्व की प्रतीति होती है, इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनष्टनानाधिस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इन कूट वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। अब वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन हो गए और मन से संकल्प रहित हो गए। अथ तत्र कुरु श्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरु पुत्र मात्मजाभ्याम सुविस्मिता। उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थीं कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था।
कृष्ण रामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंसविहिंसितान् स्मरन्ते कृपणं प्राह वैक्लव्यादश्रुलोचना। अब देवकी जी को उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब देवकी जी ने बड़े ही करुण स्वर से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करते हुए कहा। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति वसुदेव जी का प्रेम तो विचलित हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखने और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति उनकी भिज्ञता के बीच विरोध उत्पन्न हो रहा था। देवकी जी का प्रेम भी अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करने के कारण अन्य रीति से थोड़ा थोड़ा विचलित हो रहा था। इसलिए श्री कृष्ण उनके इस भ्रांत विचार को दूर करने की व्यवस्था करते हैं कि उनके सिवा कोई और ही उनका असली पुत्र है। चूंकि देवकी समस्त महापुरुषों द्वारा पूजित थी, अतएव उनका मातृ स्नेह का प्रदर्शन श्री भगवान के योग माया का ही प्रभाव रहा होगा, जो उनकी लीलाओं के आनंद में वृद्धि करती है। तब श्री देवकी जी ने भगवान से कहा, श्री देवक्युवाच राम रामा प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वाम विश्वसृजा मीश्वरावादि पुरुषौ। श्री देवकी जी ने अपने पतिदेव वसुदेव जी के ही शब्दों का लगभग अनुकरण करते हुए कहा, हे लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। हे श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी स्वामी हो, आदि पुरुष नारायण हो। काल विध्वस्त सत्वानाम राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनाम भूमेर्भारायमाणानामवतीर्णौ किलाद्य में। देवकी जी कहती है, यह भी मुझे निश्चित रूप से पता लग गया है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है, शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे, मनमाना काम कर रहे हैं, भूमि के भारभूत उन दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। यस्यांशांशांश भागेन विश्वोत्पत्तिलयोदया भवन्ति किल विश्वात्मस्तम त्वाद्याहं गतिम गता। फिर श्री देवकी जी ने कहा, हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से इस संसार की उत्पत्ति होती है, विकास होता है और प्रलय भी होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ, सच्चे मन से शरण में आ रही हूँ। चिरान्वित सुतादाने गुरुणा काल चोदितौ आनिन्यथो पितृस्थानाद गुरवे गुरु दक्षिणाम। देवकी जी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे, और जब गुरु दक्षिणा मांगने की बात आई तो गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उन गुरु जी के पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था। ये काम तो साधारण मनुष्य के बस का नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। तो माता जी, आप क्या चाहते हो? तथा मैं गुरु तम कामम युवाम योगेश्वरेश्वरौ भोजराज हतान पुत्रान कामये द्रष्टुमारितान। माता जी ने कहा, देखो तुम दोनों ही योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी इच्छा पूरी करो। बोलो माता जी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था लाकर दे दो, मैं उन्हें जी भर कर देख लूं। अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध के इसी 85वें अध्याय के तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, जो याचना देवकी माता ने करी थी अपने पुत्रों को लाने के लिए, मृत पुत्रों को लाने के लिए, क्या वो स्वीकार हो गई? जय श्री हरि, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।